चिंता ने चिता से कहा, अरे जा जा, बड़ी आई जलाने वाली, तू तो मरे हुए लोगों को जलाती है। मुझे देख, मैं जिंदा लोगों को जला देती हूँ, हाड़ मांस सब गला देती हूँ। चिंता खिलखिलाकर हंस पड़ी और चिता को उसकी ये हंसी चुभ गई। वो भी अब बड़ी अकड़ के साथ बोली, हाँ तू जलाती तो है जिंदा लोगों को, लेकिन मेरे पास ना आना पड़े इसी चिंता में तो लोग तेरे पास आते हैं, यहाँ तक कि अपना जीना छोड़ देते हैं। तो तेरे होने का कारण भी मैं ही हूं। और तभी एक गंभीर सी आवाज इन दोनों को सुनाई दी, सुनो चिंता और चिता, तुम दोनों ही इंसानी जीवन के लिए एक पनौती हो और तुम दोनों का बस एक ही इलाज है और वो मैं हूं। देखो जरा सर उठा के अपने अभिमान से बाहर निकल के। चिता और चिंता दोनों ने घबरा कर देखा, सर उठाया तो पाया सामने चिंतन खड़ा था। सुन लो तुम दोनों ध्यान से, क्योंकि जब मैं आ जाता हूं तो सिर्फ चिंता ही मैदान छोड़कर नहीं भाग जाती, चिता का भय भी इंसान के मन से दूर हो जाता है। जी हाँ साथियों, बात तो सही है ना? बस ये चिंतन हमारे मन में छुपा डरा हुआ बैठा रहता है, किसी फिल्म के शरीफ हीरो की तरह। और फिर जब ये खड़ा होता है तो इंसान के मन के तमाम नेगेटिव इमोशंस भाग जाते हैं। जितना चिंतन गहरा, उतना इंसान की चिंताओं पर पक्का पहरा। फिर चिंताएं निकल नहीं पाती, अपने पांव पसार नहीं पाती। दोस्तों, शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार, मैं लाइफ कोच और होओपोनोपोनो हीलर सरस कमल। मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीकियां सीखकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब और सफल बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो बारीकियां, वो टेक्निक्स सिखाता हूं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिंता और चिंतन के फ़र्क पर, लेकिन साथ ही एक शब्द और है, चिता। तो थोड़ी सी बातचीत उस पर भी, और साथ के साथ हम करेंगे एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर अपनी सभी चिंताओं से मुक्त होने के लिए। ये एक बहुत पावरफुल और शक्तिशाली प्रेयर होगी। आप इसको ज़रूर करें, हर दिन इसका अभ्यास करें और देखें कि आपके जीवन में चिंताओं को लेकर किस तरीके का बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के साक्षी बने, महसूस करें। और अभी आप एक काम और कीजिए कि आप वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसे शेयर करें। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर नई आने वाली वीडियो का। जी हाँ, और फिर याद दिला रहा हूँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, चिंता और चिता दोनों एक समान हैं और लिखने में भी केवल एक बिंदु का फर्क है ना? चिता इंसान को मरने के बाद जलाती है, किंतु चिंता इंसान को जीते जी धीरे धीरे करके गलाती है, जलाती है। दोनों का काम बिल्कुल एक समान है। और कहते भी हैं ना, चिंता चिता एक सम, सुनिए ध्यान लगाए, चिता में मुर्दा जले, चिंता जिंदा दे जलाए। जिंदा दे जलाए, फर्क इतना ही होता, जिसके मन में चिंता छाई वो नहीं चैन से सोता। हर दिन रहे सुलगती चिंता की ये चिंगारी, इसका नहीं इलाज कोई ऐसी ये बीमारी। कहे किसन समझाए, जले मन में चिंता की ज्वाला, रक्त मांस जल जाए, रह जाए हड्डियों की माला। ये लाइनें मैंने पहले भी अपनी किसी एक वीडियो में सुनाई हैं, वो वीडियो भी शायद चिंता पर ही थी और ये मेरे पिताजी की लिखी हुई रचनाओं में से मैंने ली हैं। लेकिन बात बहुत असरदार, सटीक, बिल्कुल सही तरीके से कही गई है ना? हार्ड हिटिंग। और कैसी लगी आपको ये लाइंस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चिंता और चिता दोनों नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले शब्द हैं, राइट? लेकिन साथ ही एक और शब्द है, चिंतन। अब चिंता और चिंतन को बोलने में, लिखने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, किंतु अर्थ के लिहाज से खेल बिल्कुल उल्टा है। इसका अर्थ चिंता से बिल्कुल विपरीत है और ये एक पॉजिटिव शब्द है। तो चिंता और चिंतन सुनने लिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ में पूरब और पश्चिम है। चिंता एक हाईली नेगेटिव इमोशन है और चिंतन उतना ही सकारात्मक पॉजिटिव इमोशन। पर कमाल यह है कि कब ये चिंतन चिंता में बदल जाए खबर ही ना हो। चिंतन करते करते ही बहुत बार इंसान चिंता लोक में पहुंच जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। चिंता दबे पांव आती है और बहुत सक्षम है इंसान को चिता तक ले जाने में। हम अपनी चिंता को चिंतन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। ये अपने आप नहीं होता। हाँ, बस अपने इमोशंस को थोड़ा ट्यून भर कर देने की ज़रूरत है।
और चिंता चिंतन हो जाएगी। लेकिन ये ट्यूनिंग है बहुत ज़रूरी, वरना चिंता हावी रहेगी और हमें तिल तिल कर मारेगी। इस ट्यूनिंग के लिए सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी के भाव की ज़रूरत है। इनके कॉम्बिनेशन से चिंता को चिंतन में बदला जा सकता है और इस बदलाव के बाद हम जीवन को इसकी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि चिंतन इंसान को अपनी कमजोरियों से आगे दिखाता है और उन पर विजय पाने के मार्ग खोजता है। तो चिता और चिंतन के बीच फर्क क्या होता है? महान लोगों ने ये कहा है कि चिंता और चिता ये दोनों एक समान हैं। उनके अनुसार चिंता एक ऐसा कष्ट है जिसमें डूबा हुआ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता और वो पल पल मरता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये चिंता किसी भी इंसान की किसी भी परेशानी को या दुख को कम नहीं करती। कोई काम केवल चिंता करने से पूरा नहीं होता और ना कोई चीज हासिल हो सकती है, बल्कि ये इंसान के हर सुख को लूट लेती है। फिर भी ये इंसान के मन में नासूर की तरह फैलती जाती है। आइए चिंता और चिंतन के फर्क को थोड़ा और नज़दीकी से समझें और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी चिंता को चिंतन में बदल सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही सटीक और भरोसेमंद मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स वाला तरीका अभी आपको बताऊं, सुनना चाहेंगे? हाँ, तो यहाँ मैं कहना ये चाहूँगा कि आपकी समस्या चाहे जो भी हो, आपकी चिंता चाहे किसी चीज़ की हो, अगर आप सच में स्थायी रूप से उसे दूर करना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए मेरे मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स को। बस आपको डिसाइड करना है और अमल करना है उन छोटी छोटी टेक्निक्स पर जिन्हें मैं आपको सिखाऊंगा, जी हाँ, आपके जीवन भर के लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, तो चिंता से कुछ हासिल नहीं होता और चिंतन से कोई ऐसी चीज नहीं है जीवन में जिसे हासिल ना किया जा सके। देखिए, हर चीज को लेकर हमारे पास दो नजरिए या दो विकल्प हमेशा रहते हैं। पहला है चिंता, दूसरा है चिंतन। इसे उदाहरण से समझते हैं। जब इंसान चिंता में होगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा, किस तरीके के विचारों से गुजरेगा? देखिए, मुझे ही ये परेशानी क्यों हुई, मैं ही बीमार क्यों हुआ, मुझे कारोबार में घाटा क्यों हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ लुट गया। और इन्हीं परिस्थितियों में जो व्यक्ति चिंतन करता है उसके मन में क्या चल रहा होगा, देखिए जरा, उसके विचार कैसे होंगे। देखिए, सिचुएशन बिल्कुल एक है, बस सोचने का नजरिया फर्क है। मुझे इस परेशानी से निकलने के लिए क्या करना होगा, मैं क्या क्या करूं कि इस बीमारी को दूर कर सकूं। इन घाटों ने मुझे कई और चीजें सिखा दी हैं, अब इनका ख्याल करके मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जीवन फिर से पटरी पर आ जाए और बहुत जल्दी मैं अपना सब कुछ ठीक कर लूंगा। कैसे? बस मुझे यही सोचना है। देखा, तो सिचुएशन बिल्कुल एक तरीके की, लेकिन विचार बिल्कुल विपरीत। बस लोगों के सोचने के नजरिए में फर्क है। तो चिंता और चिंतन हमारी समझ पर निर्भर करता है कि एक चीज को ही लोग किस तरह से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। और चिंता और चिंतन में ये फर्क कुछ कुछ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति तो है आत्मविश्वास से भरा हुआ और दूसरा एक बेचारगी से भरा हुआ रोगी। जो फर्क इन दोनों में है वही फर्क चिंता और चिंतन में है। तो जब कोई काम खराब हो जाए और उसके बारे में हम ऐसा सोचते रहें कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो इसे चिंता करना कहते हैं। और काम क्यों खराब हो गया और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है भविष्य में, इसे चिंतन कहते हैं। यानी चिंता समस्या प्रधान है और चिंतन समाधान देता है। तो अब आप तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए, समस्या या समाधान। क्योंकि जितना समय हम किसी काम की चिंता में लगाते हैं, उतना ही समय अगर हम उसके समाधान में लगाएं, काम करने में लगाएं, तो यकीन मानिए इंसान के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। और इसके लिए चिंता की नहीं, चिंतन की जरूरत होती है। और चिंता दरअसल बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वो उतना और चिपट के आती है। तो उसे हटाने की कोशिश करने के बजाय पॉजिटिव चिंतन को अपने जीवन में स्थान दो और पाओगे कि चिंता अपने आप धूमिल होती जा रही है। इंसान को कभी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई काम सिद्ध नहीं होता और ये बात पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है।
और सिद्ध तो ये भी हो चुका है कि जो लोग चिंता करते हुए भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, भाग्य भी उनके साथ ही बैठ जाता है। तो अब हम चिंता करना छोड़कर चिंतन करते हैं। जी हाँ, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए अब हम करेंगे एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर और अपने चिंतन को देंगे एक नया आयाम। रेडी? तो अब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, पूरी तरह शांत, पूरी तरह स्थिर होकर। चेहरे पर एक शांत स्निग्ध मुस्कुराहट रहे। आंखें आप बंद कर लीजिए, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लीजिए और महसूस कीजिएगा हर शब्द को जो आप बोलेंगे मेरे साथ। तो आईज क्लोज्ड, लंबी गहरी सांस लीजिए, दाहिना हाथ दिल पे रख लीजिए, उसे धीरे धीरे सहलाइए मेरे साथ और दोहराइए मेरे साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं 100% जिम्मेदार हूँ अपनी हर चिंता के लिए और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई वरीज। ये चिंताएं मैंने क्रिएट की हैं, ये हैं तो मेरी भावनाएं, लेकिन कभी मैंने इनको सराहा नहीं, अपनाया नहीं और मैं इन चिंताओं से हमेशा डरता रहा, मैं इनसे नफरत करता रहा। मैं माफी मांगता हूं अपनी सभी चिंताओं से। आई एम सॉरी टू ऑल माई वरीज एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल माई वरीज। मैं अपनी सेहत से जुड़ी हर चिंता से माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने रिलेशन से जुड़ी हर चिंता से, अपने करियर और धन संबंधी चिंताओं से माफ़ी मांगता हूँ। और ये मेरी चिंताएं किसी खास कारण की वजह से नहीं है, ये बस मेरा इमोशनल पैटर्न है, मेरी भावनात्मक आदतें। मुझे कोई ख़ास वजह नहीं चाहिए चिंता करने के लिए। कोई एक वजह नहीं होगी तो कोई दूसरी वजह अपने आप में क्रिएट कर लेता हूं और मैं बस चिंता करता रहता हूं। बावजूद इसके मैंने अपनी चिंताओं को कभी एनर्जी नहीं समझा, उन्हें हमेशा क्रिटिसाइज किया, उनसे नफरत की, उन्हें अपना नहीं समझा, अपनी चिंताओं का कभी ख्याल नहीं रखा। मैं माफी मांगता हूं अपनी हर चिंता से और अपने आप से भी माफी मांगता हूं कि तमाम चिंताओं को मैंने मन में पांव पसारने दिए, अपने आप को इस नेगेटिव भावना के बीच रखा, जिस कारण न मैं खुल के जी सका और ना मेरा विकास हो सका। अपनी चिंताओं को बेकाबू होने देने के लिए मैं माफी मांगता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सभी चिंताओं को। मेरी ये चिंताएं मुझे और ज्यादा सावधान बनाती हैं, सतर्क बनाती हैं, ज्यादा जिम्मेदार बनाती हैं। मेरी ये चिंताएं मुझे बेहतर इंसान बनाती हैं। मेरी चिंताएं मुझे नया नया सीखने के लिए भी प्रेरित करती हैं। धन्यवाद मेरी सभी चिंताओं को, ये मुझे और ज्यादा अनुभवी बनाती है। मैं अपनी सेहत की सभी चिंताओं को, रिश्तों की सभी चिंताओं को और अपने करियर और धन संबंधी सभी चिंताओं को धन्यवाद देता हूं। मेरी ये चिंता एक ऊर्जा है, मैं भी एक ऊर्जा हूं, एक एनर्जी, इस यूनिवर्स का ही एक रूप, एक स्वरूप। हम एक ही एनर्जी हैं। पहले मैं ये कभी नहीं कह सका कि मैं अपनी इन सभी चिंताओं से प्यार करता हूं। जी हां, मैं अपनी सभी चिंताओं से प्यार भी करता हूं। अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों, अपने करियर,
और धन संबंधी सभी चिंताओं से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं पूरी तरह महसूस करता हूँ और स्वीकार करता हूँ इन सभी चिंताओं के बावजूद मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह संतुष्ट, पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मेरी ये चिंताएं मेरा बनाया हुआ इमोशन है जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपनी सभी चिंताओं को पूरे प्यार और सम्मान के साथ छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कुछ पल महसूस कीजिए, अपने आप को चिंता मुक्त होते हुए देखिए। अब आप किसी बात की कोई परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत, खुश और संतुष्ट हैं। जो भी जीवन में आ रहा है उसे अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार, उसका स्वागत करने के लिए पूरी तरह रेडी। अब आपके मन में कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। आप पूरी तरह शांत, रिलैक्स्ड, पूरे भरोसे के साथ अपने आने वाले जीवन का स्वागत करते हुए अपने आप को महसूस कीजिए। और अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए और महसूस कीजिए अपनी चिंताओं को। क्या आप थोड़े से रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस प्रेयर का अभ्यास आपको हर दिन करना होगा। आप इसे दिन में कई बार कर सकते हैं, जब तक आपकी वो चिंता की भावना पूरी तरह शांत ना हो जाए। और आप इस प्रेयर को करके चिंता मुक्त होंगे ज़रूर, लेकिन हाँ, सालों साल की चिंताएं या सालों साल का कोई नेगेटिव इमोशन हमारे मन में बैठा होता है तो उसको जाते हुए भी वक्त लगता है, पलट पलट के आता है। लेकिन जब भी ऐसा कोई नेगेटिव इमोशन आए, आप इस प्रार्थना को करें, देखिए रिजल्ट आपको तुरंत महसूस होगा। और लगातार करेंगे तो उसके बाद वो रिजल्ट आपका स्थायी भाव बन जाएगा। तो ये अभ्यास करते रहें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर करें। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कैसा लगा आपको ये प्रेयर करके? वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक टच या एक क्लिक इस वीडियो को बहुत से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकता है। तो आप जिन लोगों को चिंता मुक्त देखना चाहते हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।